जय हिंद साथियों, हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई 2021 के डीबी और पीएसटी के बारे में। अभी जब आपका परिणाम जारी होगा तो उसमें लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन। इसमें आपके नंबर नहीं जारी किए जाएंगे अभी, क्योंकि जो नॉर्मलाइज मार्क्स होते हैं वो हमेशा लास्ट में जारी होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ। अभी आपके लिए एक एडमिट कार्ड जारी होगा जिसके माध्यम से आपको मुख्यालय में बुलाया जाएगा। मुख्यालय इन द सेंस जैसे कानपुर वालों को लखनऊ बुलाया जाता है, लखनऊ में पुलिस लाइन में आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पर एक दरी में आपको बैठाल दिया जाएगा। उसके बाद एक आएंगे जो वहाँ के सिपाही होते हैं, वो आपको एक सीक्वेंस में लगा करके खड़ा करवा देंगे। उसके बाद 10-10 के लोगों के ग्रुप में आप लोग एक कमरे में जाएंगे, जहाँ पर आपको एक फ़ाइल दी जाएगी। उस फाइल में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। डॉक्यूमेंट में क्या होगा, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड जो आपका निर्गत हुआ है वो, उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इंटर की मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र। उसके बाद आते हैं डोमिसाइल में। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ले जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं ले जाते हैं और भी अच्छा है। लेकिन हाँ, कोई भी जो किसी प्रकार का भी आरक्षण का लाभ ले रहा है उसके लिए डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ईडब्ल्यूएस वालों को डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और ईडब्ल्यूएस 1/4/2021 के बाद का ही निर्गत होना चाहिए। 2021 के वित्तीय वर्ष की भर्ती है तो 2021 के वित्तीय वर्ष का ही डोमिसाइल इसमें मान्य करेंगे। 1/4/2021 से लेकर के जब आपने फॉर्म भरा होगा उसके पहले का ये डोमिसाइल निर्गत होना चाहिए। यही हाल ओबीसी के लोगों के साथ भी है। ओबीसी का प्रमाण पत्र भी 1/4/2021 के बाद से लेकर के और जिस दिन फॉर्म भरा है उसके पहले का निर्गत होना चाहिए। दोनों के साथ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों के लिए डोमिसाइल का प्रमाण पत्र भी जरूरी है। यही हाल एससी वालों के लिए भी है। एससी वालों के लिए भी डोमिसाइल का प्रमाण पत्र जरूरी है। उनको भी अपने प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी साथ में ले जानी होगी। और इस पूरे सेट के आप 2 सेट बनाइएगा, एक स्वप्रमाणित किया हुआ और एक सादा। आप दोनों सेट ले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कुछ अन्य कारणों से या कुछ अन्य चीज़ बता दे, तो आपके पास 2 सेट होंगे। तो एक सेट आप प्रमाणित किया हुआ होगा वो फाइल में लगा दीजिएगा, एक सेट अपने पास रखिएगा। और इसके साथ साथ सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो भी चेक किए जाएंगे आपके। डीबी के लिए जब आप फाइल में लगा देंगे उसके बाद अंदर जाएंगे कमरे में, तो एक व्यक्ति होगा, वो एक कंप्यूटर में बैठा होगा, उसके पास आप सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाएंगे, और जो फाइल है आपने लगाई है प्रमाणित किए हुए फोटोकॉपी, वो भी वहाँ पर जमा हो जाएगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वो कंप्यूटर में देखता जाता है और आपके प्रमाण पत्रों की जाँच करता जाता है। ठीक है, जब आपका ये प्रमाण पत्र जांच कर लिए जाएंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप जाएंगे, जिसमें आपकी लंबाई और सीने की माप की जाएगी। वहाँ पर एसडीएम और सीओ रैंक के अधिकारी बैठे होंगे, उसके बगल में इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी बैठे होंगे। आपकी जो माप होगी वो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी नोट करेंगे। आपका जो माप होगी और जो लंबाई और सीने की माप को एक वहाँ पर मेज़र या फिर पीटी कहलाते हैं वो लोग, पीटी, तो वो आपकी जांच करेंगे और आपको एक लंबाई नापने वाले लेज़र वाले पे खड़ा किया जाएगा। पहले उसमें आपकी लंबाई नापी जाएगी। अगर आपकी लंबाई उस लेज़र माप के करने के क्षमता से ज़्यादा होगी तो आपको एक बगल में मैनुअली रखा होगा, उसमें खड़ा करके आपकी लंबाई नापी जाएगी। वैसे लेज़र वाले में ही नापी जाती है। आप लोग एकदम सीधे खड़े होइएगा, एड़ी को उचकाने का बिल्कुल भी प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे पीछे से भी लोग खड़े होते हैं जो कि देखते रहते हैं। अगर आपने ऐसे कोई हरकत करी तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। एकदम सीधे खड़े रहिएगा, आराम से आपके लेज़र से नाप कर ली जाएगी। उसके बाद सीने की माप में भी यही हाल है। सीने की माप का एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लंबाई और सीने की माप के बारे में बता दूं कि एसआई की मेल की लंबाई है 168 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर है एसटी कैंडिडेट्स के लिए। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, एससी के लिए 160 सेंटीमीटर। सीने की माप मिनिमम 79 है, उसका एक्सपेंशन होकर के 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, उसके बाद 84 हो जाएगी।
मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, आपका जितना भी है, जैसे आपका हो सकता है कि 90 भी हो, 84 हो, 85 हो, जितना भी आपका सीना हो, उसके बाद उसका एक्सपेंशन मिनिमम 5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। जैसे अगर आपका सीना 90 है तो 95 का एक्सपेंशन 95 होना चाहिए एक्सपेंशन के बाद। 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन इसमें मांगा गया है। अगर आप नहीं सीना अभी फूल रहा है तो आप उसके प्रैक्टिस करने लगिए, योग करिए, सुबह दौड़ते तो होंगे ही, अभी आगे जो भी एक्सरसाइजेस है उसको आप करने लगिए। दूसरी चीज़ है फीमेल के लिए जो है वो 152 सेंटीमीटर है, जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर है एसटी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें इनका वजन भी मायने रखता है कि एसआई के फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 40 किलोग्राम का मिनिमम वजन भी होना चाहिए। मेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसी कोई कंपलसेशन नहीं है, मगर फीमेल के लिए 40 किलोग्राम मिनिमम वजन होना ही चाहिए। दूसरी बात करते हैं, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपका जब डीवी के बाद जब पीएचडी करवाने जाएंगे तब वहाँ पर आपको किसी प्रकार का माला या फिर कोई भी जो आप पहने हो वो उतार के जाइएगा, क्योंकि वो लोग इधर उधर रखवा देते हैं, फिर आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। और जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है कोई बनियान या फिर ऐसा कुछ भी आपको पहनने को नहीं दिया जाएगा, वो सब कुछ उतरवा देते हैं पहले ही, फिर आपकी माप की जाएगी। अगर आपकी जांच में आपको कोई समस्या दिख रही है जैसे कि आपकी जांच हुई और 168 सेंटीमीटर लोगों ने नहीं निकाली, लेकिन आपको पता है कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिसमें एसडीएम रैंक के अधिकारी अपने सामने खुद आपकी जांच करवाएंगे और वो 168 सेंटीमीटर होगी, उसमें लेज़र के द्वारा माप की जाएगी। अगर 168 सेंटीमीटर होगी आपकी सही से तो फिर आप अंदर कर लिए जाएंगे, अगर आपकी नहीं होगी तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। अगर इसी तरह से सीने की माप में भी है, अगर आपको कोई परेशानी, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी दिखती है तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी डीवी और पीएचडी पीईटी दिया है और क्वालिफाई भी हूँ, इसलिए आपको सटीक जानकारी दे सकता हूँ, ऐसा मुझको की जाएगी। वहाँ से निकलने के बाद आपको पीईटी की जानकारी वहीं पर या फिर उसमें जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो उसमें एक नोटिस आ जाएगा जिसमें पीएचडी और पीईटी की दोनों की डेट होंगी। जब पीएचडी में आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप पीईटी की तैयारी करिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ठीक है। उसकी जानकारी और विस्तृत वीडियो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।